नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी प्रीवियस और क्वेश्चंस हैं या जिस तरह के आते हैं पेपर में, है ना, उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सीख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 5a² प्लस 4a-2 का मान बताइए यदि a की वैल्यू क्या हो, -2 दिया हो। यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -2 रख देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए 5 ब्रैकेट में, अब ए की वैल्यू कितनी दी है, -2, और इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर है, प्लस 4 फिर ब्रैकेट में -2 फिर -2। अब देखिए 5 और यहाँ पे कोई साइन है तो इनटू, और 2 का 2 बार जब गुणा कराएंगे तो दूनी का 4। लेकिन माइनस और माइनस, जब माइनस की पावर से सम संख्या हो कोई तो वो प्लस बन जाती है, तो 2 दूनी का 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया और ये -2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 का 20 प्लस माइनस -8 और ये यहाँ पे क्या है, -2। अब 2 माइनस में होगा, 1 प्लस में हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 20 प्लस का है अलग और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -10, क्योंकि दो समान संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और अपना साइन साथ में रखती हैं। तो 8 और 2 जुड़ गया 10 और साइन अपना माइनस में, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। इसका आंसर कितना हो गया, 10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक साइकिल ₹1800 में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य हमको दे दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमको दे दिया है कितना, 1800 रुपये। ठीक है, हानि हो गई है हमको कितने रुपए की, 10% की, तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य देखिए, अभी इस पर थोड़ा सोचिए कि जब हम कोई सामान को 1800 रुपये बेचे हैं तो हमें क्या आया है, 10% की घाटा हो गया है, हानि हुई है ना। तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो हमको घाटा हो गया है, यानी खरीद के हम लोग ज़्यादा में लाए होंगे और जब बेचने गए हैं तभी हमको हानि हुई है ना। तो ज़्यादा लाने के लिए हमेशा अमाउंट को बड़े अमाउंट को छोड़ नीचे रखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 1800 गुणे 100 बटा में 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 दूनी 18, 20 बार में, और 20 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। यानी कि हमने खरीद के लाया था कितने में, 2000 में, और जब बेचने गए हैं तो 1800 में जब बेचे हैं तो हमको 10% क्या हो गया है, घाटा हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि 500 रुपया 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि हमको मूलधन दिया हुआ है कितना, 500 रुपया, दर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 12%, और समय जो है वो दिया है 3 साल का। ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। मूलधन कितना है 500, दर कितना है 12%, समय कितना दिया है 3, और ये हो गया 100, 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, 12 पच्चीस 60 और 60 से कितना हो जाएगा, 12 180। ठीक है, 4 18, यानी कि 180 रुपये क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, समय 3 वर्ष 12% और 5%, यानी कि ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, 500 गुणे 12 गुणे 3 बटा में 100 से घटा देंगे तो 180 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई को सरल कीजिए। तो देखिए जब भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे गुणा कराएंगे बाहर वाले का, x का y में कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, माइनस जेड का एक्स में कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स जेड बनेगा, फिर प्लस वाई का जेड में कराएंगे तो वाई जेड बनेगा, फिर वाई का जेड में कराएंगे तो माइनस एक्स वाई बनेगा,
फिर प्लस जेड का एक्स में कराएंगे तो जेड एक्स बनेगा, फिर वाई का कराएंगे तो माइनस जेड वाई बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस का और एक वाई प्लस का, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। ठीक है, और जेड एक्स प्लस का और जेड एक्स माइनस का ये भी कट गया। जेड वाई प्लस का माइनस का कट के क्या हो गया, ज़ीरो। कितना हो गया, ज़ीरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। देखिए डिस्टेंस दिया हो यानी दूरी हमारे पास दी हुई है। ठीक है, दूरी कितनी दी हुई है, 270 मीटर की। समय हमारे पास दिया हुआ है 9 सेकंड का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 270 बटा समय कितना है 9, 9 से घटा देंगे 29 27 और 0 यानी 30 हो गया, यानी 30 मीटर पर सेकंड हुआ। लेकिन हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जब भी याद रखिए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो 18/5 से गुणा कराते हैं। तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 18/5। अब जब किलोमीटर से प्रति घंटे से मीटर में जाते हैं तो 5/18 और उसका छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18/5। 5 से घटा देंगे, 5 एकम में 5, 5 छके 30, 8 6 48 के 8 हासिल, 4 8 एकम में 8, 4 10, सॉरी 6 एकम 6 10 4, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको व्यास दिया हुआ है कितना, 35 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी त्रिज्या की। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अपान में 2, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है 35, 35 बटा में 2 निकाल लिए। अब परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया है हमारे पास 35/2। 7 से एकम में 7 5 35, 2 से एकम में 2, 2 से कट गया, 22 5 कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। कितना आ गया 110 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मौसा दिया है 35, लौसा दिया है 525। तो उनमें एक संख्या है 175 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसका एक फार्मूला होता है लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लौसा हमारे पास कितना दिया हुआ है 525 गुणे मौसा हमारे पास दिया हुआ है 35 बराबर पहली संख्या दी हुई है 175 और दूसरी संख्या में निकालनी है। तो जिस संख्या की तरफ x होगा, जिधर भी x होगा वो वाला हमेशा अपॉन में चला आएगा। तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 525 गुणे 35 बटे में कितना 175, इधर x हो जाएगा। 5 से कटा देते हैं, 5 से 5 3 15, 2 बचा 5 5 25, 5 से कटा देंगे, 5 का में 5 और 0 5 5 25, 35 से ये 35 कट गया। तो हमारा आंसर जो आया वो 105 आया, यानी जो दूसरी संख्या है वो क्या है 105। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है x - 2 बराबर 1, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो हमें x - 2 बराबर 1 दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस पर रख देंगे 3 की स्क्वायर प्लस 5 3 + 2। अब देखो 3 और 3 3 का 9, 9 और 9 3 27 प्लस 5 3 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3, 3 1 4, कितना हो गया 44। इसका आंसर कितना हो गया 44। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई
50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हो करना पड़ता है। हमारे पास लंबाई पता है लेकिन ब्रेथ नहीं पता है। तो सबसे पहले पता करेंगे चौड़ाई। तो लेंथ हमें दिया है 50 मीटर की, ब्रेथ हम मान लेंगे कि x है और हमारे पास परिमाप दिया है तो फार्मूला रखेंगे p इजकल टू यानी परिमाप इजकल टू 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। p की वैल्यू दी हुई है 180 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है 50 प्लस b। अब यहाँ से देखेंगे तो 180 बराबर 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 प्लस 2b। अब ये 100 इधर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 100 बराबर 2b। अब यहाँ 180 में 100 घटा देंगे तो 80 बराबर 2b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी निकालनी है तो 2 अपान में आ जाएगा तो 80 बटा कितना हो जाएगा 2 यानी कि हो गया 40। तो हमारा b की वैल्यू आ गई कितनी 40 और लेंथ हमारे पास दिया था 50। तो एरिया बराबर फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 50 इंटू 40, 5 का 20 और 2 जीरो और लगा देंगे तो हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है, परिमाप दिया होगा लंबाई चौड़ाई। अब इसी में अगर लंबाई पूछता और चौड़ाई दिया होता तो ऐसे ही करके यहाँ एल की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे पुट करके मान रख देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों इसी पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और आप लोग सपोर्ट करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।